हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, उस प्रश्न की बात करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, आइए उसी पर हम लोग बात करते हैं। उसी क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, किस तरीके से आप लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। क्या है जरा देखिए। कहता है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 तथा x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। किस तरीके से निकालने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपका। तो आइए अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से आप यहाँ बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो वृत्त हमें दिया गया है, वृत्त का जो समीकरण दिया गया है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4 रहेगा। अगर हम इसी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से हमें क्या कर लेनी है, तुलना कर लेनी है। क्या कर लेनी है, तुलना कर लेनी है। तो ए स्क्वायर बराबर बेटा 4 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या बनेगी, क्या जो त्रिज्या बनेगी आपकी, ए का मान जो बनेगा वो 2 हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। और देखिए जो समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो केंद्र रहेगा प्यारे बच्चों वो आपका 0,0 रहेगा। इसका सेंटर जो होगा वो 0,0 रहने वाला है। क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे, तो देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम y का मान जो हमारे पास समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से हम अगर बात करें y का मान निकालने की, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y का मान जो रहेगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहने वाला है। हमें प्रथम चतुर्थांश में चाहिए, तो y का मान जो हम लेंगे वो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला लेने वाले हैं। इस तरीके से आप यहाँ y का मान देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो y का मान जो प्यारे बच्चों रहने वाला है वो क्या रहेगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहने वाला है। तो देखिए इसकी कंडीशन के साथ हमें प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। तो देखिए पहले डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम इसका कैसे बनेगा जरा देखिए। बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। ये आपका रहेगा, इस तरीके से आप बनाने वाले हैं। ये आपका रहेगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, ये y डैश अक्ष हो जाएगा, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये आपका x डैश अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटर क्या है, वृत्त का जो सेंटर है, जो केंद्र है वो प्यारे बच्चों क्या है, 0,0 है। तो सेंटर अगर 0,0 है मतलब ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो वृत्त जो प्यारे बच्चों बनने वाला है वो इस तरीके से आपका वृत्त ये रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा 0,0, इसका क्या रहेगा, सेंटर ओ रहने वाला है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, 2 मात्रक है। कितनी है, 2 मात्रक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी रहेगी प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 ही ऊपर रहेगा। अब देखिए कह रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 जो रेखा होगी प्यारे बच्चों वो यही होगी। ये x बराबर 0 है और कह रहा है x बराबर 2, तो x बराबर 2 यानी y अक्ष से 2 मात्रक दूरी पर, यानी y अक्ष के समांतर रेखा रहेगी। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इस तरीके से आपसे बात कर रहा है कि ये रेखा जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, ये आपकी x बराबर 2 रेखा रहेगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा, यहाँ पर जो निर्देशांक बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। आपसे कहा x बराबर 0 और x बराबर 2 तथा प्रथम चतुर्थांश में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये रहने वाला है। ये आपको क्षेत्रफल जो है वो फाइंड आउट करना है, निकालना है। ये वाला इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से आप बनाने वाले हैं, देखिए किस तरीके से आपका हो जाएगा, जरा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं,
तो यहां पर जब हम बात करते हैं क्षेत्र, क्या कौन सा क्षेत्र रहेगा? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहने वाली है? देखिए जीरो से लिमिट हो जाएगी टू, कितना? जीरो से टू लिमिट हो जाएगी y dx हो जाएगा, क्या y dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से y का जो मान आपने लिया है √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसे हमें क्या करना है, यहां से इसमें फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना, सॉरी यहां से टू रहेगी लिमिट, जीरो से टू रूट हो जाएगा, इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए आपने इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, जरा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की बात करते हैं तो होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप इसे देखने वाले हैं। अब देखिए इसी कंडीशन के साथ अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, फिर क्या रहेगा, x रहेगा, यानी x अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक ही जगह कौन बैठा है, दो बैठा है, दो का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स x अपॉन कितना हो जाएगा 2, और लिमिट जो रहेगी वो जीरो से कितनी रहेगी, 2 रहने वाली है। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर लिमिट जो है वो आपको रख देनी है, जानते हैं लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, तो लगा दीजिए। देखिए ये जाएगा 1/2, जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो जाएगा 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2/2, ये तो अपर लिमिट रख दिया आपने। जब आप यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए जब यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स जीरो, क्या साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो बन गया इधर, तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए जीरो हो जाएगा यहाँ से, तो जीरो प्लस साइन 4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई 4 साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है, तो यहाँ कर सकते हैं क्या 4 पाई अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा, काट दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई वर्ग इकाई हो जाएगा, पाई वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई वर्ग इकाई क्या होगा, इसका आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जो दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहेगा तो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने लगाया उसी तरीके से इस प्रश्न को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, आपके सामने से सॉल्व कराते हैं। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर आपको दिया गया है एक वृत्त का समीकरण दिया गया है, क्या वृत्त का समीकरण, जो वृत्त का समीकरण है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं इसके केंद्र की प्यारे बच्चों, तो जो इसका केंद्र बनेगा, जो इसका केंद्र बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। त्रिज्या जो इसकी प्यारे बच्चों रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, ए रहने वाली है, क्या रहने वाली है, ए रहने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ से बाई का वाला मान अगर निकालते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का मान जो रहेगा वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर रहने वाला है। ये तो आपकी हो गई कंडीशन, क्या हो गई, कंडीशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका एक डायग्राम बनाना है, तो जरा देखिए किस तरीके से जो भी हमने बनाया था उसी प्रकार से आपको बना लेना है। यहाँ पर देखिए ये आपका बनेगा। अब यहाँ देखिए इसका सेंटर तो आपका 0,0 ही रहेगा, तो ये इसका क्या रहेगा, वृत्त रहने वाला है। देखिए इसका क्या है, केंद्र 0,0 है, इसकी रेडियस क्या है, ए है, क्या है, ए है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0,0 हो जाएगा,
और इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0, a हो जाएगा। इसको हम a नाम दे देते हैं, इसको b नाम देते हैं, ये c हो जाएगा और आपका ये d हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बात करनी है। अब देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, ये आपका वाई एक्स रहेगा, ये आपका एक्स डैश रहेगा, ये आपका वाई डैश रहेगा। आपसे कहा इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। प्यारे बच्चों, इस वृत्त के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, अगर आप एक एक करके निकालेंगे तो आपको जो है थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, जरा देखिए, किसी एक का निकाल देते हैं। क्या, किसी एक खंड का निकाल देते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करा देंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 पार्ट्स रहेंगे, 4 चतुर्थांश रहने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करा देंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे किस तरीके से करना है जरा देखिए। बात करते हैं वृत्त का अभीष्ट क्षेत्रफल। जो वृत्त का हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा। क्या 4 टाइम्स होगा? तो 4 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट हो जाएगी, 0 से a लिमिट हो जाएगी, y dx हो जाएगा, ठीक है ना, y dx हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ प्रथम चतुर्थांश का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव मान ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 4 इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 4 इंटीग्रेशन 0 से a, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए, अब कई वही 4 नहीं होगा, यहाँ पर a होगा। क्या a होगा प्यारे बच्चों, a होगा, क्योंकि यहाँ पर a है तो a होगा। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कंडीशन है। अभी हमने आपके सामने जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, उसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। क्या, उसी फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1/2 कोष्टक के बाहर रहेगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट क्या है, 0 से a रहेगी। ये आपका बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट जो होता है, लिमिट को रख देना है। लिमिट रखने के बाद क्या आंसर बनने वाला है, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा, 2 से इसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 टाइम्स कट जाएगा तो 2। यहाँ अपर लिमिट रखते हैं तो a अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये तो अपने अपर लिमिट रखती, माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ए अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपर लिमिट, और यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये आपका 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1। जो साइन इनवर्स 1 होता है वो आपका π/2 90 का मान होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, π/2 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा परवलय से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है, पैराबोला से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है, जरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से लगाने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। रेखा x बराबर 2 तथा परवलय y स्क्वायर बराबर 8x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। क्या होगा, किस तरीके से लगाएंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन किस तरीके से आप लगाने वाले हैं। यहाँ देखिए, चूंकि बात करते हैं परवलय का जो समीकरण होगा, परवलय का समीकरण जो रहेगा वो आपका क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर 8x दिया गया है। यहां से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 रूट एक्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो 2 अंडर रूट 2 रूट एक्स जो होगा वो y का मान हमारा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, y का मान रहने वाला है। अब जरा देखिए, अगर बात करते हैं, रेखा आपको दी गई है, रेखा का समीकरण दिया गया। क्या, रेखा का समीकरण, रेखा क्या है, रेखा जो रहेगी वो x बराबर 2 रहेगी। क्या रहेगी, रेखा जो है वो आपकी क्या है, x बराबर 2 रहेगी। अब देखिए,
अगर हम बात करते हैं इसके डायग्राम की, इसका चित्र कैसे बनेगा, तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं क्लास आपने फर्स्ट ईयर में आपने क्लास 11th में ये पढ़ा है कि परवलय जब वाई स्क्वायर बराबर होता है तो किस तरीके से हम उसे बनाते हैं। ये आपका वाई डैश हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर जब 4x टाइप का परवलय होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का जब परवलय होता है तो हमारा क्या होता है, उसका जो शीर्ष होता है प्यारे बच्चों, शीर्ष तो आप जानते हैं शीर्ष जो होता है वो 0,0 होता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax रहता है और x बराबर 2 रेखा है, यानी मूल बिंदु से 2 दूरी पर क्या है, एक रेखा है आपकी। ये मान लीजिए ये आपकी x बराबर क्या हो गई, 2 हो गई, और इस समीकरण का जो नाम होगा वो वाई स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, 8x रहेगा। ये आपका परवलय रहने वाला है। अब आपसे कहा रेखा x बराबर 2 और परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां देखते हैं तो ये जो दूरी रहेगी प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 2 हो जाएगी, और यहां से ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये आपका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा। इसे मान लेता हूं ये बिंदु आपका ए रहेगा, जिस इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रहने वाला। अब जरा देखिए अगर हम बात करते हैं हमें क्षेत्रफल निकालना है इस वाले एरिया का, इस वाले एरिया का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। इस पूरे एरिया की बात करते हैं, ये एरिया जो रहेगा इस एरिया की हमें बात करनी है। तो देखिए किस तरीके से आप इसे लगाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा देखिएगा। ये रहेगा आपका, यही आपसे जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप किस तरीके से लगाने वाले हैं जरा देखिए। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो एक आपका एक्स अक्ष की धन दिशा में रहने वाला है और एक आपका क्या रहेगा, चतुर्थांश में रहना। फर्स्ट चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले, देखिए दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक और एक दो। तो क्या करेंगे हम, प्रथम चतुर्थांश का निकाल कर उसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, हमें इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो जो अभीष्ट क्षेत्रफल रहेगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसको ए मान लिया तो इसको आप बी मान सकते हैं, इसको आप सी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से, तो अभीष्ट क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, लिमिट बनाएंगे 0 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 0 से 2 लिमिट हो जाएगी और ये y dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा। यहां पर मान रखते हैं तो देखिए 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2 ये हो जाएगा 2√2 इंटू रूट एक्स है, रूट एक्स है तो रूट 1/2 पावर लगा सकता हूं इसकी। तो देखिए 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, 4√2 और इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स की पावर 1/2 dx। अब देखिए एक्स की पावर 1/2 है, अगर x की पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1, क्या x की पावर n+1 अपॉन क्या होता है, n+1 होता है, ठीक है ना। ये हमारा x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग अगर करते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, तो हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ लिमिट जो रहेगी वो 0 से 2 रहने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, ये हो जाएगा 4/2, इसको हम लिख सकते हैं बाहर अगर निकालते हैं, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है आपको। ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8/2 बटे कितना 3, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की बात करते हैं, 2 की पावर 3 उस पर पावर कितनी रहेगी, 1/2 रहने वाली है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 8 कितना 2/3 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 की पावर 1/2, तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो इसका जब वर्गमूल आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2/3 गुणा हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32/3 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा 32/3 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले हमने यहाँ क्या किया, 2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर 3/2 का हमने क्या किया, पहले 2 का घन कर दिया। 2 का घन कितना होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है, कितना होता है 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसका फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। 2√2 का गुणा यहाँ 8√2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 और इसका 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32/3 वर्ग मात्रक वह होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपने चौथे प्रश्न को हल करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से ये प्रश्न होगा। देखिए यहाँ जो वक्र था हमारा वाई स्क्वायर बराबर
8x था, यहाँ जो वक्र रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बराबर बाई रहने वाला है। तो देखिए किस तरीके से इसे लगाएंगे, आइए बात करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका लिखा है, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर बाई, या एक्स बराबर इसको मैं अंडर रूट बाई कह सकता हूं प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब देखिए ये आपका परवलय है और रेखा जो दी गई है वो आपको क्या दी गई है, रेखा जो दी गई है वो आपको दी गई है बाई बराबर कितनी दी गई है, 4। अब इसका डायग्राम अगर बनाने का प्रयास करें यहाँ पर, तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ये इस तरीके से, ये आपका एक्स सॉरी ये आपका बाई डैश अच्छा हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, सॉरी ये आपका x डैश होगा, ये आपका x होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर बाई है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई टाइप का जब आपका परवलय होता है, पैराबोला होता है, तो किस तरीके से आप बनाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा आपका, इसका जो शीर्ष रहेगा प्यारे बच्चों वो आपका 0,0 होता है, ये आप जानते हैं, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा O। अब कहता है कि y बराबर 4 रेखा है, क्या y बराबर एक 4 रेखा है, तो मूल बिंदु से 4 दूरी पर अगर बात करते हैं तो ये y बराबर क्या हो जाएगी, 4 एक रेखा हो जाएगी, ये परवलय है क्या, एक्स स्क्वायर बराबर y रहेगा। अब हमसे कह रहा है कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, क्या घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं, ये देखिए ये एरिया आपका बनने वाला है, इस एरिया का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है, ये एरिया रहेगा आपका, ठीक है ना, इसको निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ लिमिट की बात करते हैं तो 0 से कितनी लिमिट हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्या ये लिमिट जो यहाँ बनेगी क्या 0 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये आपका ओ, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका क्या हो जाएगा सी मान लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है चित्र, आपका इस तरीके से बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। अब हम बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अभीष्ट क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से कितना हो जाएगा, 0 से 4 लिमिट बना दीजिए, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई, क्या हो जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बात करते हैं 2 रहेगा, अब यहाँ 0 से 4 x की बात करते हैं तो x का मान रूट वाई है, तो y की पावर 1 बटा तो dx dy लिख सकता हूँ, यहाँ सॉल्व कर दीजिए तो 2, यहाँ हो जाएगा y की पावर 3 बटा 2 बटे 3/2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से 4 रहेगी, ये आपका 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4/3 लिख सकता हूं, ये हो जाएगा y की पावर 3/2, और अपर लिमिट 0 से क्या है 4 है। अब देखिए 4/3 यहाँ लिमिट रख दीजिए तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए किस तरीके से 4/3 रहेगा। अब 4 का पहले आपको क्या करना है, घन करना है, क्योंकि 4 की घात 3 हो जाएगा, बट होल पावर 1/2 हो जाएगी, तो 4 का घन करेंगे 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो 4/3 गुणा हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 8 चौको 32/3 वर्ग इकाई रहने वाला है, क्या वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, दो प्रश्न आपके सामने हैं। आइए इन क्वेश्चन की बात करते हैं, इन क्वेश्चन को हल करते हैं, और आप भी इन क्वेश्चन को हल कीजिएगा। देखिए किस तरीके से लगाने वाले हैं। कह रहा परवलय जो दिया गया है, क्या परवलय आपके सामने दिया गया है, परवलय का जो समीकरण है वो y स्क्वायर बराबर कितना है 4ax है। यहां से हम y की बात अगर करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा √2√a इंटू √x लिख सकता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। अब कह रहा है नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो नाभिलंब होता है, अगर बात करें इसकी हम डायग्राम की, तो देखिए किस तरीके से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो आप जानते हैं ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ हो जाएगा, परवलय बन जाएगा, तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा O, ठीक है ना। अब जो नाभिलंब होता है प्यारे बच्चों वो परवलय की नाभि से होकर जाता है, क्या जो नाभिलंब होता है वो हमारा परवलय की नाभि से होकर जाता है। तो आप जानते हैं परवलय की अगर बात करें ये नाभि हो जाएगी, क्या नाभि S हो जाएगी, तो इसके निर्देशांक a,0 रहेंगे, क्योंकि परवलय की जो नाभि होती है उसका निर्देशांक स्मॉल a,0 होता है। अब नाभिलंब की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा नाभिलंब हो जाएगा, क्या ये आपका नाभिलंब रहेगा, क्या रहेगा नाभिलंब रहेगा, ये हमारा क्या नाभिलंब हो जाएगा, क्या
ये आपका हो जाएगा पी क्यू नाभिलंब हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ये पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन लगाया, उसमें आपको क्या कहा कि रेखा इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना था, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नाभिलंब बोल दे। तब आप क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे, किस तरीके से लगाने वाले हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है प्यारे बच्चों वो क्या है, ए रहने वाली है। क्या रहने वाली है, ए रहने वाली है। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो आपको अभी मैं बता चुका हूं। आप उसी प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ लगा सकते हैं। अगर हम बात करें, देखिए परवलय तथा नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल इसका क्या बन जाएगा, देखिए अभिष्ट क्षेत्र, अभिष्ट क्षेत्रफल। अब जब अभिष्ट क्षेत्रफल की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए दो पार्ट्स रहने वाले, एक और एक, दो पार्ट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एक और एक, दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई कराएंगे और किसी एक पद का निकालेंगे। क्या जीरो से ए लिमिट बना दीजिए, क्या जीरो से ए लिमिट बना दीजिए, जीरो से ए लिमिट वाई डी एक्स हो जाएगा। क्या, वाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ वाई का मान रख दीजिए पहले तो टू, देखिए कांस्टेंट पार्ट है उसे हम बाहर लिख लेते हैं, तो टू रूट ए हो जाएगा। जीरो से क्या ए लिमिट हो जाएगी और यहाँ रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा फोर रूट ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन जीरो से ए, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर एक बटा दो डी एक्स। अब एक्स की पावर एक बटा दो डी एक्स है तो एक्स की पावर एन का जो समाकलन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, उसका आपको प्रयोग करना है। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन होता है। आइए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर एक पावर एक बटे दो में एक अगर ऐड करेंगे पावर में तो आपका तीन बटे दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीन बटे दो हो जाएगा। तो एक्स की पावर तीन बटे दो अपॉन तीन बटे दो हो जाएगा। लिमिट जो रहेगी वो आपकी जीरो से ए रहने वाली है। दो का गुणा यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा आठ रूट ए बटे तीन। लिमिट रख देंगे तो ए की पावर तीन बटे दो माइनस जीरो हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना, देखिए किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ए का घन करेंगे तो ए का घन करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्यारे बच्चों ए अंडर रूट ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट ए आ जाएगा। तो ए का गुणा या रूट ए का गुणा रूट ए में तो ए हो जाएगा। तो आठ ए स्क्वायर बटे कितना, तीन वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं ए की घात तीन बटे दो की, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए की घात तीन की घात एक बटा दो। इसको आप लिख सकते हैं ए की घात दो इंटू ए हो जाएगा आपका एक बटा दो। तो यहाँ से ए की घात दो मल्टीप्लाई एक बटा दो इंटू ए की पावर एक बटा दो कर सकता हूँ, कट जाएगा। तो ए रूट ए जो है वो आपका इस तरीके से जो है वो बनता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले थे, हल करने वाले थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं एक और प्रश्न। क्या है, किस तरीके से इस प्रश्न को आपको लगाना है, हल करना है, आइए उसी पर हम लोग बात करते हैं। क्या दिया गया है जरा देखिए। कहता है यदि वक्र y बराबर sin x द्वारा वक्र y बराबर sin x एवं कोटि x बराबर जीरो तथा x बराबर पाई बाई टू एवं x अक्ष के बीच परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। देखिए किस तरीके से इसे लगाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो वक्र आपको दिया गया है y बराबर क्या दिया गया है, sin x दिया गया है। अब आपको ज्ञात होना चाहिए जो वक्र y बराबर sin x है, sin x का ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से sin x का ग्राफ बनता है, जरा देखिए बात करते हैं। ये आपका रहेगा इस तरीके से, ये आपका चतुर्थांश रहने वाला है। देखिए ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, y हो जाएगा, y डैश, और ये आपका y और ये आपका x हो जाएगा। जो sin x का प्यारे बच्चों ग्राफ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो sin x का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। फिर आपका घूम के जाता है इस तरीके से। तो यहाँ होता क्या, ये आपका होता है जीरो। क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो, यानी ये जीरो से शुरू होके कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है। कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है। कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है। हमसे कहा पाई बाई टू, समझ लीजिए यहाँ बीच में पाई बाई टू होगा तो यहाँ इसको हम देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। तो आपसे क्षेत्र जो पूछ रहा है वो इसकी बात कर रहा है कि इतना क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल कितना रहने वाला है प्यारे बच्चों, ये क्षेत्र कितना हो जाएगा। जीरो से पाई बाई टू के बीच की बात है तो यहाँ ये आपका जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा। तो जो लिमिट बनने वाली है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, पाई बाई टू से कितनी, जीरो हो जाएगी। और ये वाला बिंदु जो कहलाएगा वो जीरो से पाई से कितना कहलाने वाला है,
जीरो कहलाने वाला है। तो इस तरीके से हमें बनाना था। तो इसका हमें क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बात करते हैं, जो ये ग्राफ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, y बराबर साइन एक्स का वक्र रहने वाला है, ग्राफ रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल की, किसकी बात करने वाले हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी और y dx हो जाएगा 0 से π/2 और यहां हो जाएगा साइन एक्स एन डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो माइनस का कॉस एक्स होता है, क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0 से कितना π/2 लिमिट हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दीजिए, तो π/2 माइनस का कॉस 0 हो जाएगा। यहां से देखिए माइनस कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 1 का 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा एक वर्ग इकाई। क्या, एक वर्ग इकाई जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक वर्ग इकाई जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर क्या है, देखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दीर्घवृत्त की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई आपके सामने, इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न आपका बनता है अलग टाइप से, उसको भी हम देखने वाले हैं। देखिए जरा किस तरीके से इसे लगाना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहां से अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है। यहां से हम वाई का मान अगर निकालना चाहें, यहां से अगर हम वाई का मान निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, जरा उस पर बात करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर क्या, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई का जो मान आएगा प्यारे बच्चों, वो बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहने वाला। ये हमारा वाई का मान आ गया, क्या आ गया, वाई का मान आ गया। इसको हम प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम पर, इसका चित्र देखते हैं और आपको फिर सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका डायग्राम किस तरीके से आप बना सकते हैं, जरा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हम लेके चलते हैं कि ये जो वक्र है, जो आपका दीर्घवृत्त है, वो एज ग्रेटर देन बी टाइप का है। क्या, ए एज ग्रेटर देन बी टाइप का है। तो इस तरीके से आप इसको बनाने वाले हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, इसका जो सेंटर रहेगा, इसका सेंटर क्या रहेगा, 0,0 रहेगा, ये आपका ओ हो जाएगा। देखिए इसका जो दीर्घ अक्ष होता है, जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है प्यारे बच्चों, वो आपका 2a होता है। कितना होता है, 2a होता है। दीर्घ अक्ष की बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी वो आपकी 2a होगी। क्या होगी, 2a होगी। और लघु अक्ष की बात करते हैं तो आपका ये 2b होता है। कितना होता है, 2b होता है। तो इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अगर दीर्घाक्ष की लंबाई आप जानते हैं तो यहां से इधर भी ए मात्रक हो जाएगी प्यारे बच्चों, और इधर भी ए मात्रक हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो ये 0,b हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो a,0 हो जाएगा। ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। इसको c मान लेता हूं, इसको d मान लेता हूं। ये आपका x अक्ष रहेगा, ये आपका y अक्ष रहेगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा। अब इस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, मतलब पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या पूरे क्षेत्र निकालेंगे, पूरे का नहीं, हम क्या करेंगे, इस प्रथम चतुर्थांश में घिरे इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 4 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। तो देखिए हम इसकी बात करने वाले, इसका क्षेत्रफल हम फाइंड आउट करेंगे, पहले कितना इसका क्षेत्रफल बनेगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करा लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आपका बनने वाला है। अब जरा देखिए बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या, अभीष्ट अभीष्ट क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 टाइम्स हो जाएगा, जीरो से लिमिट बनेगी क्या, ए, जीरो से ए लिमिट बन जाएगी, और ये बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या, वाई डी एक्स हो जाएगा। जीरो से लिमिट ए रहेगी, क्या, जीरो से ए लिमिट रहेगी, वाई डी एक्स हो जाएगा। अब वाई का मान आपको यहाँ पर रख लेना है। देखिए 4, जीरो से ए, वाई का मान आपने निकाला बी बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा। अब देखिए इसको बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा 4b अपॉन ए,
इंटीग्रेशन 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है जरा यहां पर देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात करते हैं तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। इसको आपको याद रखना चाहिए, इसी का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए ये हो जाएगा क्या, 4b अपॉन ए मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या ए, और 0 से क्या रहेगी, ए लिमिट रहने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको यहां लगा देना है। देखिए इस 2 से इसे काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 2b अपॉन ए, अपर लिमिट ए रख देंगे यहां तो हो जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर, यहां रखेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो गई। अब माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ 0 हो जाएगा, देखिए प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0/a हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 0 हो जाएगा आपका, तो 2b अपॉन ए 0 प्लस यहां से काट देंगे तो एक बार में, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। और यहां देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा तो 0 रहेगा। ये हो जाएगा 2b अपॉन ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर साइन इनवर्स है तो π/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो आंसर जो रहेगा वो π/a/b रहने वाला। π/a वर्ग इकाई जो होगा वो इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। π/a/b इस प्रश्न का हो जाएगा क्या, सॉरी यहां जो बनेगा वो आंसर बनेगा π/a/b। क्या बनेगा, π/a/b जो बनेगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। π/a/b वर्ग इकाई क्या होगा, इस प्रश्न का आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। एक प्रश्न आपको लेकर दिखाते हैं दीर्घवृत्त का, और आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 8। क्या है, दीर्घवृत्त लिखा हुआ, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। देखिए इस तरीके का जब प्रश्न बनता है तो आपको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए जो लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से सबसे पहले आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। एक से क्या करा लेनी है, तुलना करा लेनी है। तो ए स्क्वायर बराबर जो मिलेगा वो आपको 25 हो जाएगा, तो ए का मान जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर की बात करते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी का मान प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बनने वाला है। अब अगर बात करें हम इसके बाई का मान अगर निकालने का प्रयास करें तो बाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1 माइनस ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटे 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 25 एंड ब्रैकेट 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से वाई का मान जब आप निकालेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा क्या, 3 अपॉन 5 रूट 25 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है, ये आपका निकाल लिया वाई का मान। अब देखिए इसका जो डायग्राम होगा वो किस तरीके से रहेगा वो हम बात करते हैं। ये इसको मैं बात करने वाला हूं किस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये आपका इस तरीके से रहने वाला है, ये जो है वो आपका बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा। देखिए हां से ये आपका ओरिजिन होगा, केंद्र हो जाएगा, इसका शीर्ष हो जाएगा क्या, 0,0 ओ बिंदु हो जाएगा। देखिए a का जो मान आया वो प्यारे बच्चों कितना आया, 5 रहेगा। इधर आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है ना, इधर आपका माइनस का 5 रहेगा क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो इस वाले निर्देशांक हो जाएगा -5,0, इस वाले का निर्देशांक होगा 5,0 हो जाएगा क्योंकि दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होगी वो 10 मात्रक होगी। अब यहाँ बात करते ही आपका हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा -3, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस का, सॉरी 0,-3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 0,3 हो जाएगा। ये आपका ए बी सी और डी हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक का निकाल कर उसमें 4 का गुणा करा दीजिए। तो यहां से हम बात करने वाले इसको निकालेंगे हम, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे, इसमें निकालेंगे और 4 का गुणा कराएंगे तो हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आपको मिल जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए बात करते अभीष्ट क्षेत्रफल की, किसकी बात करने वाले हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अब इस क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 से कितनी लिमिट हो जाएगी, 0 से 5 लिमिट हो जाएगी और y dx हो जाएगा, क्या y dx हो जाएगा। यहां बात करते हैं तो 4 0 से 5 लिमिट रहेगी, इस y की बात करते हैं तो 3/5 हो जाएगा, कितना 3/5 अंडर रूट 25 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। यहां से आपका बाहर आएगा तो 4×3 12 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 5, इसको हम लिख सकते हैं क्या 5⁻² माइनस का एक्स स्क्वायर dx। अब आपको क्या करना है, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की फार्मूले की बात करते हैं, वहीं पर यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए हो जाएगा 12/5 मल्टीप्लाई 1/2 होता है आपका एक्स, एक्स क्या है एक्स रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, या फिर 5 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 5 का वर्ग और ये साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट 0 से क्या रहेगी 5 रहने वाली। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसे 2 से ब्रेक करेंगे 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6/5। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5, ये आपका 0 से कितनी रहेगी लिमिट 5। अब आपको क्या करना है, लिमिट रख देनी है, लिमिट रख के इसे सॉल्व करना। देखिए क्या लिमिट हो जाएगी 6/5 तो आपका बाहर है। अब अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस 25 साइन इनवर्स 5/5 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस, जब आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे यहां पर प्यारे बच्चों, क्या लोअर लिमिट 0 यहां रखेंगे तो यहां देखिए 0 हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर मतलब 25 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां हो जाएगा क्या 6/5, 6/5 ये हो जाएगा 0 प्लस 25 और यहां एक बार कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बनेगा। और यहां देखिए बात करते हैं यहां पर, तो आपका 0 प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6/5 और 2 साइन इनवर्स है इंटू π/2 हो जाएगा और माइनस का 0 हो जाएगा सभी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 6/5 गुणा 25 π/2, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 25 होता है और 2 से काटें 2 3 6, तो ये हो जाएगा 5 3 15 पाई वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्नों पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है, लिखा हुआ है वक्र y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा है वक्र, आपको मालूम है वक्र जो दिया गया है वो y बराबर क्या है, वक्र y बराबर क्या है cos x है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल हमें जो निकालना है वो 0 से लेकर 2 पाई के मध्य निकालना है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों cos x की ग्राफ की, क्या जो cos x का ग्राफ होता है वो उसकी बात करें तो cos x का ग्राफ क्या होता है जरा देखिएगा। अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। जो cos x का ग्राफ आता है प्यारे बच्चों वो इस तरीके से आता है, क्या इस तरीके से आता है और ये इस तरीके से रहता है और यहां तक ये आपका इसी तरीके से चलता रहेगा ये। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या रहेगा 0 रहेगा, ये जो रहेगा आपका ये π/2 हो जाएगा और ये जो रहेगा वो 3 π/2 हो जाएगा। और अब जो आगे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आगे जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा पाई रहने वाला है, क्या बनेगा आएगा पाई। तो यहां से हमें पाई तक की बात करनी है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये आपका इतना ही पूछा गया है तो ये वाला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये 90 से लेकर 270 के बीच होगा, 90 से लेकर कितना 270।
तो 180 और बढ़ेगा, यानी ये जो यहाँ पर आएगा वो आपका कितना रहेगा, 360 रहने वाला है। ये आपका ये जो बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, जरा देखिए। ये आपका कह रहा है 360 के मध्य की बात करनी है, तो आपको यहां तक का क्षेत्रफल है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला ये रहेगा, ठीक है। ये वाला ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाला ये निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को लगाते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, जरा उस पर ही तो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। देखिए किस तरीके से आप बात करेंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, कैसे आप सॉल्व करने वाले हैं, उस पर जरा एक बार हम बात कर लेते हैं। अब देखिए आगे अगर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं तो कैसे अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल जो बनेगा वो आपका कितना रहेगा, 0 से 2 पाई और y dx होने वाला है। अब इसको आप लिख कैसे सकते हैं, ठीक है ना, यानी इसको लिख कैसे सकते हैं, जरा देखिए। ये एरिया और ये एरिया, दो इतने एरिया है आपके पास। अब देखिए कैसे, यहां से 0 से लिमिट रहेगी क्या, 0 से पाई लिमिट रहने वाली, सॉरी 0 से पाई बाई 2 और cos x एंड dx हो जाएगा, फिर आपका प्लस। अब ये निगेटिव एक्सेस है, क्या है, निगेटिव रहेगा, ये आपका निगेटिव रहेगा, लेकिन लिमिट क्या रहेगी, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हो जाएगी, और माइनस का क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 से जो लिमिट बनेगी वो 2 पाई के मध्य, और ये आपका पॉजिटिव रहने वाला है, तो cos x dx हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। अब जरा देखिए cos x का आप जानते हैं इंटीग्रेशन sin x होता है, तो ये sin x हो जाएगा, लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई बाई 2, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि cos x का ये नेगेटिव चिन्ह बाहर आएगा, यहाँ sin x इसका भी होगा, पाई बाई 2 से क्या 3 पाई बाई 2, और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या sin x, यहाँ पर भी क्या 3 पाई बाई 2 से क्या रहेगा 2 पाई रहेगा। अब आपको क्या करना है, लिमिट रख देनी है। लिमिट रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, यहाँ माइनस का साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 और प्लस साइन 2 पाई एंड माइनस का साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बनने वाला है। अब अगर आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए साइन 90 का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ये आपका कितना बनेगा, यहाँ आकर 180 रखते हैं तो 9 दूनी 18 9 दूनी 27 270 डिग्री बनेगा। 270 का मान साइन में कितना होता है, साइन में 270 का मान कितना होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 है, कितना, साइन 270 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 360 माइनस कितना 90, तो 360 माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 1। ये आपका चिन्ह माइनस रहेगा, देखिए माइनस माइनस का 1 और ये माइनस का 1, ठीक है। 90 है ना, ये प्लस 2 पाई है, 360 जीरो जुड़ जाएगा तो साइन 0 का मान 0 ही होता है, और यहाँ 3 पाई बाई 2 तो माइनस और माइनस का 1, ये रहेगा आपका। अब ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 4 वर्ग मात्रक बनेगा, क्या 4 वर्ग मात्रक रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगाने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि 2025 में। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए एक प्रश्न और है, इस प्रश्न को भी हल करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है वक्र आपको दिया गया है, y बराबर क्या दिया गया है, साइन x दिया गया है, और 0 से पाई के मध्य हमें बात करनी है। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ये रहेगा आपका। अब इसके ग्राफ की बात अगर करते हैं तो अभी हमने साइन एक्स का ग्राफ आपको बताया था किस तरीके से चलता है। तो साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं तो यहां से आपका चलता है ओरिजिन से, ये आपका ये क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर, और ये क्या होता है यहाँ पर, ये आपका पाई होता है। यहाँ की बात करते हैं तो 0 यहाँ होता है, पाई बटे 2 होता है, ठीक है, ये आपका पाई बटे 2। लेकिन आपसे कहा कि पूरा बताना है आपको, ये पूरा ही निकालना है आपको, ठीक है, ये पूरा ही निकालना है, तो आप बना सकते हैं इसको आराम से।
देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से लिमिट जो बनेगी वो कितनी बनेगी, पाई बनने वाली, जीरो से पाई वाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो से पाई वाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जीरो से पाई वाई की बात करते हैं तो वाई का मान क्या रहेगा, साइन एक्स डी एक्स रहेगा। वाई का साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है, तो जीरो से पाई लिमिट हो जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर करेंगे, लिमिट रख देंगे, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए, मान रखेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के दो, माइनस प्लस दो हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो कितना आने वाला है, दो वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो वर्ग इकाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर चार वर्ग मात्रक रहेगा, चार वर्ग इकाई हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज आपके लिए। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरीके का कंटेंट जो है वो लगातार मिलता रहे। आइए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।